हाँ, तो ध्यान में अभी आपने प्रतिशत देखा, निकाला, सीखा। अब प्रतिशत पर मैंने पहले जिक्र किया था कि प्रतिशत आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चनों के सवालों को अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं फिलहाल। पहला टाइप, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 प्रतिशत इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान दें, मैंने कहा था कि अगर हमें परसेंट यानी प्रतिशत की वैल्यू पता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की जो वैल्यू है अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गौर कीजिए, 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 1/6 की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था 1/6। यहां पर बात ये आती है कि 16 सही 2/3 1/6 की वैल्यू है, तो यहां पर 1 क्या है, 6 क्या है। देखिए एक जो ऊपर वाला आता है अंश, जैसे कि भिन्न में अंश बटे हर होता है, तो यहाँ पर एक अंश है, तो ध्यान रखना है जो अंश आने वाला है वो होता है प्रतिशत रिजल्ट। मैं एक बार लिखे देता हूं यहां पर, प्रतिशत जो रिजल्ट होता है वो होता है, याद रख लेना, ऊपर जो अंश के रूप में आता है वो प्रतिशत रिजल्ट होता है, दूसरा नीचे हर के रूप में जो आने वाला है वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। याद रखना इस बात को, वास्तविक संख्या। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो सवाल कहता है उसकी ओर बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया, 16 सही 2/3। आपको सवाल पढ़ना है, केवल सेकंडों में समझना है, कंपटीशन में समय की बचत करनी है। तो ध्यान दीजिए 16 सही 2/3, आपको पता है 1/6 की वैल्यू है। यहां पर एक हमारा जो प्रतिशत रिजल्ट आया था 16 सही 2/3 का रिजल्ट 1 है, इधर जो वास्तविक संख्या है वो हमारी 6 है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का यानी कि जो संख्या है उसका इतने प्रतिशत, कितना रिजल्ट निकल के आया, 1 आया संख्या, इसी में जोड़ दिया जाए। ध्यान से गौर दीजिए कि इतने प्रतिशत जो रिजल्ट निकला है उस संख्या में जोड़ दिया जाए। हमारी संख्या कितनी है, ओनली 6, यानी कि वास्तविक संख्या 6 थी। तो ध्यान दीजिए 6 में जो प्रतिशत रिजल्ट निकला है वो कितना आया है आपका, 1। इसको जोड़ दिया जाए तो हमारा जो संख्या बन के आ रही है वो कितनी हो गई हमारी, 7। यानी जोड़ दिया जाए तो इतना बनता है, यानी कि जो 7 बना, यानी कि वास्तविक संख्या में जो प्रतिशत रिजल्ट था उसको जोड़ा गया तो 7 बन गया। और 7 की जो वैल्यू बोल रहा है वो बोल रहा है कितनी, 4950। ध्यान देना 4950। तो 7 इजिकल टू 4950, तो 1 इजिकल टू कितना हो गया, ध्यान दीजिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और ये 7 यानी कि ध्यान दीजिए यहां पर ये 50 नहीं है, सॉरी गड़बड़ हो गया, कटने वाला नहीं है, वहां पर एग्जाम में जो आएगा वो क्लियर आएगा। ये 6 7 अट्ठे 56, यानी 1 की रिजल्ट, 1 की वैल्यू हमारे पास 708 हो गई। अब ध्यान दें, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करा रहा है, वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, 6। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी, 6। तो 6 की वैल्यूएशन कितनी होगी, 1 की वैल्यू इतनी, तो 6 की वैल्यू हो गई 6 गुणा 708, तो कितना हो गया, 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42, यानी कि 4248 थी वास्तविक संख्या। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं आया और देखिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3, आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले परसेंट पर अटैक कीजिए। कितना परसेंट दे रखा है आपका, 6 सही 2/3, और 6 सही 2/3 आपको पता है कितने की वैल्यू है, 1/15 की। कितने की वैल्यू है, 1/15, यानी इसकी वैल्यू है हमारे पास, आपको मालूम है 1/15। चलिए आगे बढ़ते हैं, परसेंट का हमने निकाल लिया वैल्यू 1/15, इसी से घटा दिया जाए, यानी रिजल्ट आया 1 और वास्तविक संख्या हमारी 15, 15 से 1 घटा दिया जाए। क्या बोल रहा है, 15 से 1 घटा दिया जाए। चलिए क्या करने वाले हैं हम कि 15 - 1 यानी सी से, संख्या से जो रिजल्ट निकलने वाला है परसेंट वो घटा दिया जाए, तो वैल्यू हो गई हमारी 14। 14 की वैल्यूएशन, तो कितनी वैल्यू हो रही है हमारी,
5670। 14 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, कितना हो गया, 14 का भाग दीजिए, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, यानी 1 की वैल्यू 405। तो वास्तविक संख्या क्या है, मैंने पहले बोल दिया, वास्तविक संख्या नीचे वाली होती है 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 405 बराबर कितना हो गया, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी वास्तविक संख्या जो होने वाली है हमारी 60, यानी 6075। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे देखिए तीसरा सवाल इसी तरीके से, अगर किसी संख्या का, मैंने बोला परसेंट, अगर आपको याद है तो आप परसेंट पर रुक जाइए, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, गौर कीजिए कितना है आपके पास, बोलिए कितनी की वैल्यू है, 1/9 की, कितने की है, 1/9 आपको पता है, तो इसी में जोड़ दिया जाए, यानी वास्तविक रिजल्ट कितना आया आपका, परसेंट का रिजल्ट 1, वास्तविक संख्या 9, तो 9 में जो रिजल्ट निकलने वाला है उसको जोड़ दिया जाए। सेम मैंने तीसरा सवाल इसी प्रकार लिया है, चलिए 9 + 1 बराबर हो गया 10, जोड़ दिया जाए, तो 10 की वैल्यू कितनी है हमारी, 900, 10 की वैल्यू है हमारी 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए 90, 1 की वैल्यू 90, तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है, वास्तविक क्या हमारी 9, यानी 9 = कितने के बराबर, 9 गुणा 90 हो गया 9 नेम 81, 810। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ध्यान देखिए, अगर चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, चौथा क्वेश्चन परसेंटेज पर देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा बदला हुआ है वही ध्यान रखना है। देखिए अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतने प्रतिशत बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी अटैक नहीं करना, आपको प्रतिशत पर अटैक करना है। प्रतिशत कितना है आपका, 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7%। इसको हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये कितने की वैल्यू है, ध्यान दें, ये वैल्यू है हमारी 11/7 की, कितने की है, 11/7 की वैल्यू है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी संख्या में, तो ध्यान दें हमारे पास जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, 7, ध्यान से सुने। अब इस 7 में जो कितना जोड़ा जा रहा है, 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतने प्रतिशत बन जाता है, इतने प्रतिशत का जो वास्तविक रिजल्ट निकल कर आया है वो क्या है, हमारा वास्तविक रिजल्ट 11, यानी 11 बन गया। कब बना, उस वास्तविक संख्या में जोड़ने पर। तो देखिए कितना जोड़ा गया है, ध्यान दें, इसमें 7 में कितना अधिक है, ये 7 और 4 11, यानी कि 4 अधिक है। ये 4 जो जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया संख्या में, 64, 4 जोड़ा गया है यहां, तो वहां कितना जोड़ा गया है, 64, यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो 64 के बराबर है, 4 की वैल्यू 64 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए, 4 × 4, 4 × 24, यानी 16 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 16 है तो वो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने बताया 7, यानी जो नीचे निकल के आती है, कितनी है, 7, तो 7 = कितने के बराबर होगा, 7 × 16, तो कितना हो गया, 16 7 7 6 42, 7 1 7, तो 4 11 112, यानी वास्तविक जो संख्या रही होगी वो 112। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान,
मैंने बोला प्रतिशत की ओर ध्यान देना है हमें। प्रतिशत कितना है 444 सही 4/9। ये कितने की वैल्यू है ध्यान दें, तो निकाल लेना। या तो नहीं हुआ होगा आपको, मैं बता देता हूं। ये जो वैल्यू है हमारी 40/9, 40/9। तो ध्यान दें, सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या में, सवाल को पढ़े, इतना जोड़ दिया जाए, यानी संख्या में जोड़ दिया जाए, उस संख्या का मान इतने प्रतिशत बन जाती। तो प्रतिशत मान कितना है, इतना हमारा 40 हो गया। वास्तविक संख्या ये रही, इसमें कितना जोड़ा गया है, जो 40 हो गया मान, कितना जोड़ा गया ध्यान दीजिए, तो इसमें जोड़ा गया है आपका 31। कितना जोड़ा गया, 31 जोड़ा गया। 31 की वैल्यू किसके बराबर है, उस संख्या में कितना जोड़ा गया 930। तो 31 इक्वल टू 930 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो गया, 31 का भाग दे दीजिए 3 और 30 की वैल्यू। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है। वास्तविक संख्या आप जानते हो कौन सी है, 9। तो 9 टाइम्स 2 कितने के होगा, 9 टाइम्स 2 9 इंटू 30 यानी कि 270। वास्तविक संख्या क्या रही होगी, 270। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3 प्रतिशत बन जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि प्रतिशत पर गौर देना है आपको। प्रतिशत की वैल्यू आपको पता है, सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए 116 सही 2/3, 116 सही 2/3 कितने की वैल्यू है, 7/6 की। याद कर लेना 7/6। अब ध्यान दीजिए, किसी संख्या में, इस संख्या में कितना जोड़ा गया, संख्या का मान कितना आ गया 116 सही 2/3। पूरे की वास्तविक भिन्न का जो मान है, प्रतिशत मान कितना आया है 7। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, ध्यान में 1 जोड़ा गया है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 16। 1 की वैल्यू 16 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया यहां पर, तो वहां पर 16 जोड़ा गया, 16 के बराबर है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी 6। 6 के बराबर क्या होगा 6 गुणा 16, 6 6 36, 6 6 और 3 9 96। ये रही आपकी वास्तविक संख्या। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2 प्रतिशत बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, मैंने बोला प्रतिशत, क्षेत्रफल, ये यहां पर ध्यान से समझना है। आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम प्रतिशत के बारे में बातें कर लेते हैं। 37 सही 1/2 प्रतिशत और दूसरा है हमारा 20%। चलिए 37 सही 1/2 और 20%, इनमें कितना कितना है, 37 सही 1/2 की वैल्यू कितनी है 3/8। कितनी है 3/8 और 20 की 1/5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई घटा दें या लंबाई बढ़ा दें चौड़ाई घटा दें तो क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो आपको पता है, ध्यान दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है आपका क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, पहली बात क्या कह रहा है, पहले वास्तविक प्रारंभिक के बारे में बातें कर लेते हैं। तो ध्यान से सुने, पहले प्रारंभिक लंबाई कितनी रही इसकी, ध्यान दीजिए, ये लंबाई के परसेंट था कितना 3/8। तो वास्तविक लंबाई कितनी थी उसकी 8। वास्तविक लंबाई 8। ये वास्तविक बातें करते हैं, यहां पर एक बार समझने के लिए लिख लेते हैं, वास्तविक और बाद में कितना होने वाला है। ठीक है, बाद में वास्तविक लंबाई 8, वास्तविक चौड़ाई 5, क्षेत्रफल कितना हो गया 8 पंजे 40। ठीक है, इसी प्रकार
अब क्या करा है कि आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दें, 37 सही 1/2% बढ़ा दी। प्रतिशत वैल्यू कितनी है लंबाई में? 3, यानी 3 बढ़ाएंगे। तो इसमें 8 में कितना बढ़ा दिया? 3 मान बढ़ा दिया। 8, तो ध्यान दें कितना बढ़ा रहे हैं आप, +3, तो कितना हो गया? 8 और 3 11। ये हो गई बाद की वैल्यू 11। इसी प्रकार चौड़ाई में क्या करा? 20% घटा दें। 20% घटाने का मतलब कितना? 20% का जो वास्तविक रिजल्ट है 1, यानी 1 वास्तविक वैल्यू में से घटा दें, यानी 5 में से 1 को घटा दें। चलिए मैं यहां पर ऐसे लेके देखता हूं, +3, 1 घटा दें तो मान आ गया 4। तो कितना हो गया? 11 चौक 44। यहां पर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में? 4 की। कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। तो कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा? तो घटा बढ़ा प्रतिशत कितना हो गया? 40 का 4%। कितना? 40 का 4%। ठीक है, तो कितना हो गया? वैल्यू देखे 4/40 गुणा 100, 1 0 से 1 0, यानी कितना? 10% वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 10% क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। क्लियर है? आगे ध्यान दें। एक और, आटे की कीमत, चलिए मैंने आटा ले लिया, मैं कुछ हो सकता है, चीनी हो सकता है, बूरा हो सकता है, जो भी है। आटे की कीमत में 16 सही 2/3 वृद्धि होने पर परिवार की खपत इतने घट जाती है, तो खर्चे में कितने की कमी होगी? यानी कि यहां पर भी ध्यान दें, प्रतिशत का रिजल्ट ध्यान दें, निकाल लीजिए प्रतिशत। 16 सही 2/3, मैंने बोला प्रतिशत पर अटैक कर लेंगे, तो सबसे पहले प्रतिशत को दे लीजिए। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का कितने प्रतिशत होता है? 1/, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत की वैल्यू मान कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। तो 1/6 का, ठीक है। आगे ध्यान दें, इसी प्रकार खपत यानी 20% दे रखी है हमारी। 20% का मान आपको पता है कितना है? 1/5। चलिए सवाल को आगे बढ़ते हैं। चलिए, वास्तविक, वही चीज, वास्तविक और बाद में कितना होने वाला है? वास्तविक मान कितना है हमारे पास? वास्तविक, यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या चीज है? कीमत गुणा खपत बराबर क्या हो गया हमारा? खर्च। ठीक है, चलिए कीमत, वास्तविक कीमत कितनी रही है हमारी? 6। खपत कितनी रही है वास्तविक? 5 की। वैल्यू कितनी हो गई? 6 पंजे 30। इसी प्रकार सवाल को पढ़िए, वृद्धि होने पर 16 सही 2/3 की वृद्धि, 16 सही 2/3 का मान, वास्तविक मान यानी प्रतिशत मान कितना है हमारा? 1, यानी वृद्धि, वृद्धि का मतलब 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया? बाद का मान 7। 20% घटा दी जाती है, घट जाती है। घटने का मतलब 20% का जो प्रतिशत रिजल्ट है वो आपका कितना है? प्रतिशत रिजल्ट आपका 1 है। चलिए, तो 1 घटा दिया, कम हो गया, कितना रह गया? 4। 7 चौक 28। यहां पर खर्चे में क्या हुआ? वृद्धि हुई या कमी? 30 था पहले, अब खर्चा कितना रह गया? 28, यानी कितने की? 2 की कमी आ गई, 2 की कमी। तो कमी कितने प्रतिशत कमी हो गई? यानी कि आप जानते निकाल लीजिए, 2/30, वास्तविक पुरानी वैल्यू से निकालेंगे, 30 गुणा 100, 1 0 0, कितना आ गया? 20/3, मान कितना होगा? 3 6 18, 2/3% की कमी होगी खर्चे। 6 सही 2/3% की कमी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? वर्ग, चलिए 40 का प्रतिशत, चल पहले तो परसेंटेज को हम ज्ञात कर लेते हैं। 40% कितना होता है? 40% की वैल्यू कितनी होती है?
बताइए 2/5, 2/5, 2/5 की वैल्यू। तो करिए कितना हो गया 2/5, 40%। चलिए वैसे नहीं पता हो तो ध्यान देना निकालने 40 बटे, देखिए कभी कभी आप देख रहे होंगे कि कैसे निकाल रहे हैं बार बार, 40% है, परसेंट का चिन्ह जब भी हटाते हैं 100 का, देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5, 100 का भाग दे देते हैं परसेंटेज, तो वैल्यू निकल आती है 2/5 आ गया। चलिए 2/5। अब वर्ग, क्षेत्रफल, भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल। चलिए वास्तविक भुजा कितनी है हमारी, 5 का वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल हो गया 25। अब क्या कह रहा है, यदि 40% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 2, प्रतिशत रिजल्ट कितना है 2, अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो 5 में हमने कितना प्लस कर देंगे 2, यानी कि 7 का वर्ग, कितना हो गया 49। चलिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले क्षेत्रफल 25 था, अब हो गया 49, कितने की वृद्धि हो गई है, 9 में 5 गया 4, और यानी कि 24 की, क्षेत्रफल 24 गुना। अब क्या होने वाला है आपको ध्यान दीजिए, प्रतिशत निकालिए, कितना हो गया 24/25 गुणा 100%, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96% वृद्धि होगी। ठीक है।